श्री भक्ति महारानी भगवन नाम संकीर्तन करती हुई पधारी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर वदन्ति। बार बार इन नामों का उच्चारण करती हुई भक्ति महारानी जब आई, भक्ति महारानी के सुंदर वेश को देखकर, उनकी मधुर वाणी को सुनकर और सभा के मध्य में बीचों बीच में वो पहुंच गई, तब लोगों ने उनको देखा। वो किधर से आई, कैसे आई और कब आई, ये किसी ने नहीं देखा। तो प्रश्न किया महात्माओं ने, कथा सुनने वाले श्रोताओं ने कि कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये कहां से प्रविष्ट हुई, किस रास्ते से आई। इधर से आती तो ये महात्मा लोग देख लेते इधर से कोई आ रहा, इधर से आती तो इधर वाले देख लेते, उधर से आती तो जो व्यास जी थे वही देख लेते सामने से कौन आ रहा, और व्यास जी के पीछे से अगर आती उधर से तो श्रोता देख लेते भाई उधर से कोई आ रहा। लेकिन किधर से भक्ति महारानी आई किसी ने नहीं देखा। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, ये किधर से आई और क्यों आई ये किसी को समझ में नहीं आया। और आ कहां गई, बोले मध्य मुनि नाम इति तर्कयन्तः, उन महात्माओं के बीच में पहुंच गई और ये मुनियों के बीच में तर्क होने लगा, भाई भक्ति महारानी कैसे आई, आते किसी ने देखा नहीं। तो बड़ा सुंदर उत्तर दिया, ऊचुः कुमाराः, सनकादिकों ने उत्तर दिया, अरे ये भक्ति महारानी कहीं से नहीं आई, हाँ आती तब न लोग इनको देखते आते हुए, ये आई नहीं। बोले तब, बोले यही अभी अभी प्रकट हुई। बोले कहां से प्रकट हुई, बोले कथार्थतो निष्पतिता धुनेयम, इसी कथा के अंदर से इनका प्रादुर्भाव हुआ है, ये कथा के अंदर से प्रकट हुई। निष्पतिता अधुना इयम, अभी अभी इनका प्रादुर्भाव हुआ है। बोले कहां से, बोले कथा के अंदर से। कथार्थ तो कथा के अर्थ से, कथा के भीतर से, कथा का ही अर्थ है, अर्थात कथा का प्रयोजन है, मानो यही भक्ति, भक्ति का प्रादुर्भाव हुआ इस कथा से। इसका संकेत यही है, भक्ति बाजार में नहीं मिलेगी, भक्ति कोई आपको ला करके नहीं देगा। भक्ति पाना है तो कहां आओ, बोले कथा में आओ, आकर के बैठ जाओ, और कथा में बैठोगे तो यही भक्ति महारानी प्रकट हो जाएंगी और आपको मिल जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कथा से ही भक्ति का प्रादुर्भाव होता है। कथार्थ तो निष्पतिता दुनेयम, और कब आएंगी, बोले आपको भी नहीं पता चलेगा आपके जीवन में भक्ति कब आ गई। कथम प्रविष्टा कथमागतेयम, इसका तात्पर्य यही हुआ कि आप कथा में आकर के बैठने का अभ्यास बना लो, हमको कथा सुनना है बस। इस कथा से क्या मिलेगा, क्या हानि है, क्या नुकसान है, ये सोचना ही छोड़ो, चुपचाप कथा में आओ और कथा सुनो। इसका परिणाम क्या होगा, बोले बिना प्रयास के, बिना कुछ किए भक्ति महारानी आपके हृदय में आकर के धीरे से बैठ जाएंगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको भक्ति की प्राप्ति हो जाए, भक्ति का दर्शन हो जाए। एवं गिरः सा ससुतस्य निशम्य, भगवती भक्ति महारानी अपने पुत्र के सहित वहां पर विराजमान थी। भक्ति महारानी ने सनकादिकों से कहा, भगवान अब मैं आ तो गई हूं, लेकिन अब मैं कहां बैठूं, मेरे लिए बैठने की कोई जगह, आपकी कथा में बड़ी भीड़ है और कहीं बैठने की जगह नहीं है, मैं कहां बैठूं। क्वाहम तु तिष्ठाम्य अधुना ब्रुवन्तु, मैं कहां बैठूं, आप बताओ। तो सनकादिकों ने कहा, हे भक्ति महारानी, ये मेरे जितने श्रोता हैं ना, इन श्रोताओं के, महात्माओं के, भक्तों के मन में जाकर के अब बैठ जाए, इन भक्तों के, इन श्रोताओं के मन में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। निरंतरम वैष्णव मानसानी, और एक दिन के लिए नहीं, सदा सदा के लिए, निरंतर के लिए इनके मन में जाकर के आप विराजमान हो जाओ। भक्ति महारानी उन श्रोताओं के मन में, भक्तों के मन में जाकर के विराजमान हो। इस कथानक का यही तात्पर्य है कि कथा में आने पर यहीं पर आपको भक्ति प्राप्त होगी और वो भक्ति महारानी आपके मन में जाकर के बैठ जाएगी। क्योंकि भक्ति महारानी को मन में ही बैठाना है, भक्ति महारानी को बुद्धि में नहीं बैठाना। भक्ति अगर बुद्धि में बैठेगी तो कभी भक्ति होगी ही नहीं। क्यों, बोले बुद्धि तर्क प्रधान है, बुद्धि तर्क करती और तर्क की कैंची से बुद्धि अपना काम करती रहेगी, भक्ति का वृक्ष बढ़ नहीं पाएगा, वो कर्तन करती रहेगी। भक्ति को तो मन में रखो, बुद्धि में भक्ति रही तो कभी भक्ति होगी ही नहीं। क्यों, बोले बुद्धि हमेशा सोचती रहेगी भक्ति करने से क्या होगा, करें कि न करें, क्या करें, ऐसा करें तो ऐसा होगा, ऐसा करें तो ये होगा। बुद्धि केवल विचार करती रह जाएगी, कभी भक्ति प्रारंभ ही नहीं होगी। इसलिए भक्ति का तो मन में आधान करना चाहिए। भगवान श्री राम ने भी जब सबरी मैया को भक्ति का उपदेश किया तो यही कहा कि सावधान सुन धरु मन माही,
इस भक्ति को तुम अपने मन में रखना, बुद्धि में मत रखना। नवधा भगति कहूं तो ही पाही, नवधा भगति कहूं तो ही पाही, सावधान सुन धर मन माही। इसको अपने मन में रखो। तो भक्ति मन में प्रतिष्ठित होती है, तभी भक्ति अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित होती है, और फल पाकांत ये भक्ति बढ़ती रहती है। भक्ति महारानी आकर के उन श्रोताओं के मन में विराजमान हो गई। सनकादिक कहते हैं कि भक्ति अगर जीवन में आ गई तो वो प्राणी धन्य हो जाता है। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। इस दुनिया में धन्य कौन है? कहते हैं जिसके पास धन हो वो धन्य, और जिसके पास धन नहीं वो अधन्य। अधन नहीं है उसके पास, अधन्य। कहते नहीं नहीं, निर्धन व्यक्ति भी धन्य हो सकता है, लेकिन कब? बोले जब उसके जीवन में भगवान की भक्ति आ जाए। सकल भुवन मध्य निर्धनास्तेपि धन्या। वो अगर निर्धन भी है, भले उसके पास कुछ नहीं, पहनने के कपड़े भी नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति अगर है तो वो धन्य है, वो सौभाग्यशाली है। निवसत हृदय येषाम श्री हरेर भक्ति रेखा। क्यों धन्य है? उसके हृदय में भक्ति है, इसका फल क्या मिलेगा उसे? अरे ठीक है, वो धन्य है, भक्ति आ गई, उसको भक्ति मिल गई, लेकिन दुनिया में तो उसे कोई पूछने वाला नहीं होगा। कहते हैं दुनिया के लोग पूछे न पूछे, दुनिया के लोग तो पैसे वालों को पूछते हैं, पद प्रतिष्ठा वालों को पूछते हैं, दीनहीनों को कौन पूछता है? बोले जिसके जीवन में भगवान की भक्ति है, दैन्यता है, त्याग है, ऐसे व्यक्ति को दुनिया के लोग पूछे न पूछे, उसको लक्ष्मीपति भगवान पूछते हैं। भगवान उसके पीछे पीछे डोलते हैं। ताके पीछे हरि फिरे कहत कबीर, कबीरदास जी के पीछे ठाकुर जी कहते हैं। भगवान अपने उन भक्तों को पूछते हैं, और भगवान स्वयं आकर के उन भक्तों के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। हरि रपि निज लोकम सर्वथातो विहायो, प्रविशति हृदय तेषाम भक्ति सूत्रोप नद्धा। भक्ति के सूत्र में नद्ध होकर बंध करके भगवान आकर के उस भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते हैं। किस भक्त के हृदय में? बोले जिसके हृदय में भक्ति आ गई, जिसके मन में भक्ति आ गई। और जब भगवान आ गए, भगवान हृदय में विराजमान हो गए, यही जीव की परम धन्यता है, यही समस्त साधनों का परम फल है, सब कुछ करने का उद्देश्य है। भक्ति महारानी आकर के उन श्रोताओं के हृदय में विराजमान हो गई। इसके बाद इसी प्रसंग में सनकादिक भागवत के महात्म्य का वर्णन करते हुए सुनाते हैं एक उपाख्यान, धुंधकारी का उपाख्यान। तुंगभद्रा नदी के तट पर आत्मदेव नाम के कोई ब्राह्मण थे, बड़े विद्वान थे और कर्मनिष्ठ थे, लेकिन संतानहीन थे। संतानहीन होने के कारण कभी कभी उनको मन में ग्लानि होती थी, मेरे बेटा नहीं। और कभी कभी उनकी ग्लानि का संवर्धन करने के लिए कुछ शास्त्र वचन भी मिल जाते थे, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। अब इस शास्त्र के वचन को जब पढ़े तो मन बड़ा विचलित हो, अरे मेरे बेटा नहीं, कैसे गति हो? देखो, शास्त्र के सब वचन एक समान अर्थ वाले और एक समान प्रमाणभूत नहीं होते। उनकी प्रामाणिकता में और अर्थ में भी उतार चढ़ाव होता है, प्रसंग, विषय और अनेक बातों को लेकर के तब उसके अर्थ का निर्णय होता है। शास्त्र में तो बहुत सारी बातें लिखी, लेकिन वो कितने अर्थ में कहां तक प्रमाण है, यह भी विचार करने की आवश्यकता है। अब जैसे वेदों का वचन है कि अक्षय्यम हवै भवति चातुर्मास्य याजिनः, वेद कहता है कि जो चातुर्मास से यज्ञ कर ले उसको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती। अक्षय्यम हवै भवति चातुर्मास्य याजिनः, ये चातुर्मास से नहीं जो चातुर्मास अभी चल रहा है, ये सन्यासियों का चातुर्मास से व्रत अलग है। ये तो 4 महीने तक महात्मा लोग, सन्यासी लोग, विरक्त लोग एक जगह रह करके तपस्या, उपासना, साधना, स्वाध्याय करते हैं। लेकिन एक चातुर्मास से यज्ञ है जिसका वर्णन वेदों में, उसके 4 पर्व होते हैं। वरुण प्रघास पर्व, साकमेध पर्व, सुनासीरीय पर्व। और इस प्रकार से वो साल में 4 दिन उसका एक खंड आज होगा, फिर दूसरा खंड 3 महीने बाद, तीसरा खंड 3 महीने बाद, इस तरह साल भर में 4 पर्वों को करके वो यज्ञ पूर्ण किया जाता है। उसको चातुर्मास से यज्ञ कहते हैं। वरुण प्रकाश, साकमेध और सुनासीरीय, ये उसके सब पर्व होते हैं।
तो उस यज्ञ की महिमा में वेदों ने कहा कि अक्षय्यम हवै भवति चातुर्मास्य याजिनः, यज्ञ करने वाले को, चातुर्मास्य करने वाले को अक्षय फल की प्राप्ति होती है। अब अक्षय का अर्थ तो ये हुआ कि जिसका कभी क्षय न हो, जिस फल का कभी नाश न हो उसको अक्षय कहते। तो जब एक बार चातुर्मास्य यज्ञ करने पर अक्षय फल हो गया, अब वो फल कभी नष्ट नहीं होगा, तो फिर अब दोबारा चातुर्मास्य करने की जरूरत नहीं है। होना तो यही चाहिए। लेकिन फिर आगे वेदों ने कहा कि संवत्सरेण संवत्सरेण चातुर्मास्येन यजेत, श्रुति कहती है प्रति संवत्सर में चातुर्मास्य यज्ञ करो। अब जब एक ही बार करने पर अक्षय पुण्य उत्पन्न हो गया तो हर वर्ष चातुर्मास्य करने की क्या जरूरत। तब मीमांसा शास्त्र में इस विषय पर विचार किया गया तो कहा गया भाई वो जो कहा कि अक्षय्यम हवै भवति चातुर्मास्य याजिनः, चातुर्मास्य यज्ञ करने पर अक्षय फल होता है, ये केवल अर्थवाद है। जीव की उस यज्ञ के करने में प्रवृत्ति हो, इतना मात्र उसका प्रयोजन है, यथार्थ में अक्षय पुण्य की उत्पत्ति नहीं हो। उसी प्रकार अगर सब लोग वैराग्य को ही ग्रहण करके विरक्त महात्मा बन करके भगवान के भजन में ही लगे रहें तो संसार का तंत्र कैसे चलेगा। इसलिए शास्त्र में ऐसे भी वचन ऋषि मुनियों ने कहे कि भाई देखो, अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, जिसके बेटा नहीं होगा उसकी गति नहीं होगी। तो इसको प्रेरणा मान करके लोग संतान को उत्पन्न करेंगे और गृहस्थ की परंपरा, गृहस्थ धर्म की परंपरा चलती रहेगी। उद्देश्य केवल इतना ही है कि अपुत्रस्य गतिर्नास्ति। लेकिन अब सामान्य प्राणी को तो यही लगता है अपुत्रस्य गतिर्नास्ति, पुत्र नहीं होगा तो गति नहीं होगी। अरे भाई, पुत्र न होने से गति नहीं होगी तो फिर हनुमान जी की दुर्गति भाई क्या, सुखदेव जी की दुर्गति भाई क्या, ये जितने महात्मा हैं सबकी दुर्गति हो जाएगी। किसी की दुर्गति नहीं होगी, सबकी सदगति होगी। क्यों बोले? सब शरणागति कर चुके हैं। जो भगवान के शरणागत हैं उनकी कभी दुर्गति होती ही नहीं, उनकी तो सदगति ही होती है। नमे भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता भगवान के। तो ऐसे वाक्यों को सुनकर के महाराज आत्मदेव ब्राह्मण को और कभी कभी व्याकुलता हो जाती, अरे मेरे संतान। किसी को देख लेते कि कोई अपने पुत्र को लेकर के गोद में खिला रहा है, दुलार कर रहा है, बेटा उसको बाबूजी बाबूजी कह करके बोल रहा है, तो हृदय में बड़ी चुभन होती थी। ऐसे ही हमको भी कोई कहता। और ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई कि एक दिन दुखी होकर के उन आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा इससे अच्छा तो मर जाना है, संतान नहीं, धिक्कार है ऐसे जीवन को। और मरने के लिए चल पड़े। और जब मरने के लिए चले तो धिक जीवितम प्रजाहीनम धिक गृहम च प्रजाम बिना, यह अनुसंधान करने लगे। धिक गृहम ही प्रजाहीनम, पुत्र से हीन परिवार और घर बेकार है, धिक्कार है ऐसे घर को, धिक्कार है ऐसे जीवन को। अब यही प्रेरणा उनको मिल गई, चल पड़े। मरने जा रहे थे तब तक उधर से एक सन्यासी महात्मा आ रहे थे, वैष्णव महात्मा, श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का पाठ करते हुए, अनुसंधान करते हुए आ रहे। मिल गए ये महात्मा जी, कुछ परिचय रहा होगा। पूछा, बोले महाराज कहाँ जा रहे हो? आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा मरने जा रहे हैं। कहाँ जाएंगे? मरेंगे ही। बोले क्यों मरना चाहते हो? इतना सुंदर जीवन मिला है, आत्महत्या करोगे पाप लगेगा, ऐसा मत करो। आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा पुत्र नहीं, संतान नहीं, जी करके मैं क्या करूंगा? मैं अपने जीवन से ऊब गया हूं, अब मैं मर जाना चाहता। उन महात्मा ने समझाया, मुंचा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति ही। ये पुत्र का मोह, इस अज्ञान को तुम त्याग दो, कर्म की गति बड़ी बलवान है। बलिष्ठा कर्मणो गति, विवेकम तो समासाध्य, विवेक को धारण करो और विचार करो। संसार की इन वासनाओं को छोड़ो। पुत्र परिवार ये सब एक दिन वैसे भी छूट जाएगा, इसलिए इन वासनाओं का त्याग कर दो, इसी में सुख है। और जहां तक पुत्र की बात है, तुमको पुत्र मिलेगा नहीं। इस जन्म में कौन कहे 7 जन्मों तक अभी तुमको पुत्र की प्राप्ति नहीं होगी। तुम्हारे कर्म ऐसे हैं, तुम्हारे प्रारब्ध को मैंने देख लिया। प्रारब्धम तो विलोकितम। अब तो आत्मदेव ब्राह्मण का धैर्य टूट गया। 7 जन्मों तक मुझे बेटा नहीं होगा, मैं इतना बड़ा भागा हूं, अब तो मैं यहीं मरूंगा, मरने के लिए कहीं जाऊंगा भी नहीं। अब यहीं आपके चरणों में प्राण त्यागूंगा। और वहीं सिर पटकने लगा। महात्मा ने सोचा कैसे जान बचावें, ये ब्राह्मण हमारे सामने मरेगा तो भी ठीक नहीं। महात्मा जी ने तुरंत अपनी झोली से एक फल निकाला और कहा लो ले जाओ, अपनी पत्नी को दे देना, पत्नी इस फल का भक्षण करेगी, उसे संतान की प्राप्ति हो। महात्मा यही करते हैं। संसार के प्राणी अज्ञान के कारण, मोह के कारण अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए व्यग्र होकर के संत महात्माओं के चरणों में आते हैं। महाराज हमारा ये काम बिगड़ा है, बन जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए। महात्मा तो जानते हैं कर्म की गति बड़ी बलिष्ठ है, लेकिन सामने वाले को समझाओगे वो समझने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में महात्मा क्या करते? बोले फल लिया, तुलसी लिया, दे दिया, बोले ले जाओ राम जी सब ठीक करेंगे बस।
राम जी की इच्छा होगी, कृपा होगी, और क्या करें, और कौन उपाय। यही कह करके समझा करके महात्मा भगवान के भरोसे विदा कर देते। उन ब्राह्मण देवता ने भी फल दिया और कहा ले जाओ पत्नी को दे देना, भगवान कृपा करेंगे। फल लेकर के आए, पत्नी को दिया। पत्नी धुंधली बड़ी विचित्र थी मां। पत्नी ने उस फल को लिया और विचार किया, इस फल को मैं खाऊंगी तो गर्भवती हो जाऊंगी। महात्मा ने दिया है, इस फल के प्रभाव से अगर मैं कहीं गर्भवती हुई तब तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा। बोले क्या होगा? बोले फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता। फल खाएंगे तो गर्भ होगा, गर्भ होने पर पेट बढ़ेगा, अब पेट बढ़ेगा तो भोजन कम हो जाएगा, और भोजन कम हो जाएगा तो शक्ति कम हो जाएगी, शक्ति कम हो जाएगी तो घर का काम कैसे होगा, और घर का काम नहीं हुआ तो सारी गृहस्थी बिगड़ जाएगी। और अगर मान लो सब कुछ ठीक हुआ तो मैं इस बालक को जन्म कैसे दूंगी, और तो और इस गर्भ को धारण में करूंगी तो गर्भवती स्त्री तो भाग भी नहीं पाती। गांव में कोई विपत्ति आएगी, आग लगेगी, कोई दुर्घटना होगी तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी। दैवात घाटी ब्रजेत ग्रामे पलायेत गर्भिणी कथम। ये गर्भिणी कैसे पलायन करेगी, फिर तो मुझे मरना मजबूरी हो। और तो और इस फल को अगर मैंने खाया और बालक के जन्म का समय आया और कहीं ये बालक पेट में टेढ़ा हो गया, उल्टा हो गया, तिर्यक चेत आगतो गर्भा तदा भी मरणम भवेत। अगर ये गर्भ टेढ़ा हो गया तब तो मैं मर जाऊंगी। और अगर मैं मर गई, उस धुंधली को अपने मरने की चिंता नहीं थी, उसको चिंता इस बात की थी मैं मर जाऊंगी तो मेरा माल खजाना कौन ले जाएगा। धुंधली ने कहा अगर मैं मर गई तो ये मेरा जितना धन है ये मेरी ननद ले जाएगी, ननांदा संभरेत तदा, वो ले जाएगी, ये मेरा धन कौन भोगेगा, इसको कौन ले जाएगा। ये सब सोच करके वो घबरा गई। धुंधली ने कहा ना ना, अगर फल खाऊंगी तो गर्भ होगा, और बालक के जन्म के समय कहीं मेरा मरण हो गया तब तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। और अगर कहीं मरण नहीं हुआ, सकुशल मैंने इस बालक को जन्म दे दिया तो इसके लालन पालन में दुख होगा। लालने पालने दुखम सुकुमारी कथम सहे। मैं तो बड़ी सुकुमारी हूं, इस दुख को कैसे सह पाऊंगी। इसलिए बुद्धिमानी तो यही है, फल खाने की आवश्यकता नहीं है, इस फल को ले जाकर के गाय को खिला दो। ये सब सलाह किया महाराज धुंधली ने अपनी बहन से, और कहा ऐसा करो, देखो तुम्हारी भी संतान होने वाली है, चुपके से तुम अपनी संतान हमको दे देना और मैं बता दूंगी कि यही बेटा हुआ। इनको क्या पता चलेगा ये बेटा उटा कैसे होता है, कब होता है, क्या होता है, इनको मैं समझा लूंगी। ये तो ठीक है। धुंधली ने कहा इसके बदले में मैं तुमको कुछ धन दे दूंगी, हमारे पास धन की कोई कमी है नहीं। वो तैयार हो गई। आत्मदेव ब्राह्मण को पता नहीं चला और फल को ले जाकर के गाय को खिला दिया धुंधली ने कि अगर इस फल में कोई शक्ति होगी तो पता ही चलेगा। क्योंकि महाराज आत्मदेव ब्राह्मण के घर की जो गाय थी वो गाय भी कभी बच्चे को जन्म नहीं देती। उसने सोचा चलो गाय को खिला के देखते हैं, शायद गाय बछड़े को जन्म देगी तो दूध भी मिलेगा और फल की परीक्षा भी हो जाएगी, और ले जाकर के गाय को खिला दिया। लेकिन उस फल के भक्षण से गाय गर्भवती हुई, गाय को गर्भ हुआ और इसने गर्भ का नाटक किया। समय आने पर दूसरे के बच्चे को मंगा लिया और बता दिया यही बेटा पैदा हुआ। आत्मदेव ब्राह्मण तो बड़े प्रसन्न हुए, मुझे संतान की प्राप्ति हुई। लेकिन रहस्य उनको पता ही नहीं है कि सब हुआ कैसे। इसीलिए कहा आचार्यों ने त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जानाति। वो तो मनुष्य, हाँ, आत्मदेव ब्राह्मण भी नहीं जान पाए कि ये लड़का आया कहाँ से और किसका है। वो तो अपना ही समझ करके पालन पोषण करने लगे। और उधर गाय ने भी सुंदर बछड़े को जन्म दिया, और गाय ने जिस बछड़े को जन्म दिया उसका कान जो था वो गाय के समान और शरीर पूरा मनुष्य के समान सुंदर दिव्य रूप, दिव्य वपुर। आत्मदेव ब्राह्मण बड़े प्रसन्न हुए, मेरी गौ माता ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया, ये भी मेरा बेटा है। कान गाय के समान थे, इसलिए आत्मदेव ब्राह्मण ने उसका नाम रख दिया गोकर्ण, और उसका भी पालन पोषण बड़े प्यार से, बड़े लाड से, दोनों बच्चों का पालन पोषण। लेकिन दोनों की प्रकृति में और स्वभाव में महान अंतर हुआ। एक ही वातावरण में दोनों रहे, दोनों के सारे संस्कार आत्मदेव ब्राह्मण ने किए, यज्ञोपवीतादि संस्कार किया, वेदाध्ययन कराने लगे, सब कुछ वही भोजन, वही वातावरण। लेकिन दोनों में अंतर क्या हुआ? बोले गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महान पंडित हुए और धुंधकारी महादुष्ट हुआ। बोले जब सबको एक ही वातावरण मिला, एक ही शिक्षा मिली, एक ही संस्कार मिला, तो दोनों में अंतर क्या हुआ? बोले दोनों के अंदर जो मूलभूत वासना जो थी, जो बीज था, वो जैसा था वैसा वृक्ष प्रकट हुआ। एक ही गमले के अंदर, एक ही गमले की मिट्टी में दो बीज डाल दो, एक आम का बीज, एक नीम का बीज,
बराबर पानी दो, बराबर खाद दो, दोनों अंकुरित होंगे, लेकिन जो नीम का बीज होगा वो कड़ुआ होगा, आम के बीज में सुंदर फल लगेंगे। वातावरण एक ही होगा, लेकिन जैसा बीज होगा वैसा ही अंकुरण होगा। आत्मदेव जी तो बड़े अच्छे पंडित हो, धुंधकारी तो वो गोकर्ण जी महाराज तो बड़े विद्वान पंडित हुए, और धुंधकारी महान दुष्ट हुआ। इतना दुष्ट महाराज कि घर की सारी संपत्ति को नष्ट कर डाला। इतना दुष्ट, सारे पाप कर्म करने लगा, न संध्या करे, न यज्ञोपवीत धारण करे। यहां तक कि शमशान घाट पर लोग मुर्दे के लिए पिंडदान आदि कर्म करें, वो भी सब उठा के खाओ ले, सब उठपटांग काम करता था। कई कई दिनों तक स्नान भी न करता। ऐसा कर्महीन उसके इस आचरण को देख करके आत्मदेव ब्राह्मण बड़े दुखी। मैं बेटे के लिए परेशान था और बेटा हुआ तो ऐसा हुआ। इतने दुखी हुए आत्मदेव ब्राह्मण, जितना कमा करके बटोरे थे कथा प्रवचन करके, साहब बेच खोज के वो खा गया हमारा। बड़े दुखी हुए आत्मदेव ब्राह्मण और मरने के लिए तैयार हुए। बोले अब मैं कहीं जाऊंगा, मर जाऊंगा। ये वही आत्मदेव ब्राह्मण है। जब पुत्र नहीं था तो पुत्र के लिए मरने जा रहे थे, आज पुत्र है तो पुत्र के कारण मरने जा रहे हैं। यही संसार है। जिसके पुत्र नहीं वो पुत्र के लिए परेशान है, और जिसको है वो पुत्र से परेशान। परेशान सभी है। जब नहीं था तब तो बेटा नहीं है इसलिए दुख था, अब बेटा है इसलिए दुख है। आत्मदेव ब्राह्मण ने सोचा इसके पहले ही हम ठीक थे। कुपुत्रो दुखदायक। जब मैं अपुत्र था तो मैं सुखी था, आज ऐसे कुपुत्र को पाकर के मैं दुखी हूं। अब तो मैं मर जाना चाहता हूं। आत्मदेव ब्राह्मण मरने के लिए चल पड़े। उस दिन एक सन्यासी जी ने बचा लिया था, आज गोकर्ण जी ने इनको बचाया। श्री गोकर्ण जी महाराज ने कहा पिताजी आप कहां जा रहे हैं? बोले बेटा मैं मरने जा रहा हूं, इस दुष्ट के आचरण से मैं दुखी हो गया, अब मैं मर जाऊंगा। तो गोकर्ण जी ने समझाया। गोकर्ण जी ने कहा महाराज आप मरो मत, मरने से समस्या का समाधान नहीं होगा, समस्या का समाधान ढूंढो। समस्या है कहां से? बोले बोले समस्या इस बेटे के कारण है। गोकर्ण जी ने कहा ये बेटे के कारण समस्या नहीं है, समस्या आपके मोह के कारण। क्या मोह? गोकर्ण जी ने कहा इसको आपने अपना बेटा मान रखा इसलिए दुखी हैं आप। इसको अपना बेटा मानना छोड़ दो। दुनिया में कितने चोर बदमाश घूम रहे हैं, हमको कोई दुख नहीं होता, लेकिन अपना बेटा चोर बदमाश होता है तो दुख होता है। चोर बदमाश की तो कोई कमी नहीं है दुनिया में। और कितने लोगों के पुत्र बेटे चोर बदमाश डाकू बन जाते हैं, लेकिन उनको देखकर हम दुखी नहीं होते, लेकिन अपना बेटा हो जाए दुख होता है। क्यों? बोले उसमें मोह है। दुनिया में इतने चोर बदमाश घूम रहे हैं, ये भी घूमेगा, अपने कर्म का फल भोगेगा। इस मोह का आप त्याग कर दो कि ये मेरा बेटा है, आपका दुख समाप्त हो जाएगा। देहे स्तिमाम सुरुधरे विमतिम त्यजत्व जाया सुतादिसु सदा ममताम विमुंच। पत्नी पुत्र परिवार में और शरीर में जो आसक्ति है, जो ममता है, इसका त्याग कर दीजिए। पश्यानिदम जगदिदम क्षण भंगनिष्ठम। ये संसार क्षण भंगर है, ये संसार अनित्य है। इसलिए वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठा। वैराग्य राग के रसिक होकर भगवान की भक्ति में अपने मन को लगाओ। पिताजी आपका दुख दूर हो जाए। हाँ बेटा, और मैं क्या करूं? धुंधकारी ने कहा धर्मम भजस्व। भगवान ही परम धर्म है, उनका तुम भजन करो। धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मान। लोक धर्म को छोड़कर परम धर्म जो भगवान है उनका भजन करो। और सेवस्व साधु पुरुषान जहि काम तृष्णा। साधु पुरुषों की सेवा करो, उनका सेवन करो। काम तृष्णा को छोड़ करके और अन्यस्य दोष गुण चिंतन माशु मुक्त्वा। दूसरों के गुण और दोष का चिंतन छोड़ दो। सेवा कथा रसमहो नितराम पिबत्व। भगवान की कथा का रसपान करो, सारा दुख दूर हो जाएगा, कोई मरने की आवश्यकता नहीं। गोकर्ण जी महाराज के उपदेश को सुनकर, उनकी वाणी को सुनकर के आत्मदेव ब्राह्मण का मोह नष्ट हो गया। आत्मदेव ने कहा बेटा तुम ठीक कहते हो, अब मैं मरने उड़ने नहीं जाऊंगा। जिसको मरना हो वो मरे, धुंधकारी मरे, हमको कोई मतलब नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। मन को समझा लिया, और ज्यों ही मन को समझा लिया दुख समाप्त हो गया। अपने में ये भक्ति की मस्ती आ जाए, बुद्धि समझ ले, इस बात को स्वीकार कर ले, फिर तो कोई चिंता नहीं। इसलिए हमारे यहाँ संत जन कहते हैं मस्त राम मस्ती में आग लगे बस्ती में। अपने में मस्ती आ गई तो फिर आग लगे बस्ती में, दुनिया जले चाहे मरे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो मस्ती आ जाए तब। आ गई मस्ती किसको? बोले आत्मदेव को।
अब चाहे धुंधकारी मरे चाहे धुंधुली मरे कोई फर्क नहीं, बोले मरने दो, जिसको जो करेगा सो मरेगा, हम तो भजन करेंगे। सारी समस्या दूर हो गई, चिंता चली गई। कहां मरने जा रहे थे, सब चिंता दूर, भगवान के भजन में लग गए। और पिताजी ने सोचा अब यहां रह करके तो भजन होगा नहीं, चलो तीर्थ यात्रा में चले गए। गोकर्ण जी भी चले गए। अब तो घर में वो धुंधुली रहे और धुंधकारी दो माँ बेटे जो अच्छे थे वो तो चले गए। अपने पाप कर्मों का फल भोगने के लिए दोनों घर में ही रहे और परिणाम बड़ा भयानक हुआ। वो धुंधकारी सारे पाप कर्म करने लगा। एक दिन जब उसके पास पैसा नहीं रहा, धन नहीं रहा, अपनी माँ को मारने लगा। बोले निकालो जितना धन रखे हो। बोले बेटा सब खत्म हो गया, तूने लुटा दिया, खत्म कर दिया, अब मेरे पास कुछ नहीं। धुंधकारी ने कहा तुम झूठ बोलती हो और अपनी माँ को मारने लगा। उसकी माँ धुंधली दुखी होकर के घर से बाहर गई और जाकर के एक कुएं में कूद करके आत्महत्या कर। धुंधली तो मर गई। अब धुंधकारी ने देखा अब तो घर पूरा खाली है, जो चाहो सो करो। धुंधकारी ने 5 पण्य वधुओं को ला करके अपने घर में ही रख लिया, उन्हीं के साथ रहने लगा, उन्हीं के लिए चोरी करता, उन्हीं के लिए सारे पाप कर्म करता। एक दिन धुंधकारी ने बहुत बड़ी चोरी की, बड़ा सारा माल लेकर के आया। उन वेश्याओं ने देखा कि आज तो इसने बहुत माल चुराया है, राजा के सिपाही इसको जरूर पकड़ेंगे और ये पकड़ा गया तो हम भी पकड़े जाएंगे। अब तो इससे अपना संबंध तोड़ लेने में भलाई। लेकिन सब डर रही थी कहीं मैं जाऊंगी तो ये पीछा करेगा, छोड़ेगा तो है नहीं। तो 5 ने विचार किया ऐसा करो इसको मार डालो तब यहां से चलो, और इसे मार देंगे तो धन भी मिल जाएगा। उन 5 पण्य वधुओं ने योजना बनाई और रात्रि में धुंधकारी सो रहा था, बिस्तर में खाट में लपेट लपेट करके उसको बांधा और बांधने के बाद उसे मारना शुरू किया। लेकिन वो पट्टा बड़ा मजबूत था महाराज, मरा नहीं मारने से। मारते मारते सब थक गई, फिर भी जब न मरा तब अंत में सबने क्या किया, बोले लाओ, उसमें से किसी एक ने कहा इसके मुख में आग रख दो। चूल्हा जल रहा था, एक लुकाठी लिया और जलती हुई लकड़ी को लेकर के उसके मुख में ठूंस दिया महाराज। श्वास अवरुद्ध हो गई, मुंह जल गया, सांस ले नहीं पाया, घुटन हुई और मर गया महाराज। तप्तांगार समूहाश्च तन्मुखे ही विचिक्षिपु, घुट घुट करके मरा। जीते जी उसको मुखाग्नि दे दिया महाराज। मरने के बाद लोग मुखाग्नि देते हो, जीते ही में दे दिया, मर गई। वो मर गया धुंधकारी और तड़प तड़प करके मरा। अकाल मृत्यु के कारण प्रेत योनि को प्राप्त हो गया, प्रेत बन गया। अकाल मृत्यु होने पर जीव की दुर्गति होती है, प्रेत योनि की प्राप्ति होती है। और उन गणिकाओं ने उसको खोद करके वहीं घर में आंगन में ही गाड़ दिया और बाहर से ताला बंद कर दिया। सारा धन लेकर के चली गई, किसी को पता ही नहीं चला। कुछ दिनों बाद श्री गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा से लौट करके जब आए और घर में सफाई की, बिस्तर लगाया और बिस्तर पर जब शयन किया तो धुंधकारी प्रकट हो गया। सकृत में सकृत हस्ती, कभी भेड़ का रूप धारण कर ले, कभी हाथी का रूप धारण कर ले, कभी भैंसे का रूप धारण कर ले, और विविध रूप धारण करके वो दिखाई पड़ने लगा इधर उधर। गोकर्ण जी महाराज समझ गए कि कोई प्रेतात्मा, लेकिन उसके अंदर बोलने की शक्ति नहीं थी, वो कुछ कह नहीं पा रहा था। तो गोकर्ण जी महाराज ने मंत्र पढ़ करके अभिमंत्रित जल को छींटा, थोड़ी बोलने की शक्ति आई तो वो प्रेत बोल पड़ा। क्या बोला? बोले उस प्रेत ने कहा, भैया मैं तुम्हारा छोटा भाई धुंधुकारी हूं। अहम भ्राता त्वदीयोस्मि धुंधुकारी नामतः। अरे धुंधुकारी तुम प्रेत हो गए? बोले हाँ भैया। बोले क्या हुआ था? बोले मत पूछो क्या हुआ। स्वकीये नैव दोषेण, अपने ही दोष के कारण, अपने ही कर्मों के कारण, ब्रह्मत्वं नाशितम मया, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया। ब्राह्मण होकर के मैंने ब्राह्मण के कर्म नहीं किए और इस पाप के कारण मेरी दुर्गति हुई और मैं प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। हे बंधु तुम मेरा उद्धार करो। धुंधकारी ने जब इस प्रकार कहा तो आत्मदेव ब्राह्मण ने कहा, अच्छा तुम्हारे लिए तो मैंने गया में श्राद्ध किया, तुम मुक्त नहीं हुए। धुंधकारी ने कहा, गया में एक बार नहीं 100 बार मेरा श्राद्ध करो फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। तब गोकर्ण जी महाराज ने प्रातः काल स्नान करने के बाद सूर्य भगवान को अर्घ दे करके सूर्य भगवान से ही पूछा, हे भुवन भास्कर, हे मरीचिमाले, समस्त विद्याओं के अधिष्ठाता,
हे सविता देवता, आप ही बताओ, गया श्राद्ध करने पर भी जिसकी मुक्ति न हो उसकी मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए? सूर्य भगवान की किरणों से आवाज आई, सप्ताह वाचनम कुरु। श्रीमद् भागवत महापुराण की साप्ताहिक कथा का अनुष्ठान करो। जिस पापी का उद्धार गया श्राद्ध करने पर भी न हो, श्रीमद् भागवत की कथा के अनुष्ठान से उसका भी कल्याण हो जाता है, उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाती है। सूर्य भगवान के इस आदेश को सुनकर गोकर्ण जी महाराज ने कथा का आयोजन किया और जब कथा प्रारंभ हुई, धुंधकारी कथा सुनने के लिए आया और उसी मंडप के एक बांस में बैठकर 7 दिन कथा सुना। कहां बैठ करके? बोले बांस में बैठकर, और 7 दिन उसने बड़े प्रेम से कथा सुनी। देखो, जो कथा सुनना चाहेगा वो कथा सुन लेगा, और जिसको सुनने की इच्छा नहीं है उसके लिए सारी व्यवस्था कर दो फिर भी वो कथा नहीं सुन पाएगा। धुंधकारी बांस में बैठ करके कथा सुन लिया, और आज लोग बिस्तर पे बैठ करके भी कथा नहीं सुन पाते। सोफा लगाओ, गद्दी लगाओ, एसी लगाओ, कूलर चलाओ, बोले महाराज कथा सुनो, बोले तब भी नहीं सुन सकते। सुनने में मन ही नहीं लगता, और सुनने बैठेंगे भी तो नींद आ गई, सो गए। कितने लोग तो मोबाइल चलाते रहते हैं, क्यों? बोले मन नहीं लगता ना। क्या करें? आलस लग रहा। बोले आलस आता क्यों? बोले आलस शब्द से आलस शब्द बना, आलस से अलस, और अलस में जो लकार है, रील री वर्ण्योर मिथस सावर्णम वाच्यम के सिद्धांत के अनुसार अलस ही अरस है। और अरस का मतलब जिसको रस नहीं मिलता उसी को अलस होता है। जो इस रस को नहीं ले पाता उसी को आलस से लगता है। जो इस कथा को पीता नहीं इस रस को, उसी को आलस लगता, उसी को नींद लगती, वही मोबाइल चलाता। कथा में तो महाराज 3 घंटे सारे काम छोड़ दो, सब भूल जाओ, इस रस को पियो। धुंधकारी बांस में बैठकर कथा सुनता रहा और बड़े तन्मयता से उसने कथा सुनी। 7वें दिन धुंधकारी को प्रेत योनि से मुक्ति की प्राप्ति होती। दिव्य रूप धरो जातस तुलसी दाम मंडितः। धुंधकारी का दिव्य रूप हो गया। गले में तुलसी की माला, कानों में सुंदर कुंडल, पीतवासा घनश्यामो मुकुटिरी कुंडलान्वितः। पीतांबर धारण किए हुए, कानों में कुंडल पहने हुए धुंधकारी दिव्य रूप से प्रकट हो गया। उसका प्रेत शरीर नष्ट हो गया, प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई, और अपने भाई को प्रणाम किया, गोकर्ण जी को। ननाम भ्रातरम सद्यो, अपने भाई को प्रणाम किया। कहा भैया त्वया हम मोचितो बंधो, हे बंधु तुमने हमको मुक्त कर दिया। वास्तव में तुम मेरे बंधु। बंधु कौन? लोग कहते हैं जो हितैषी हो, जो अपना हो, उसको बंधु कहते हैं। लेकिन ये बंधु शब्द का इस तरह से अर्थ कर लो कि जो तुमको समस्त बंधन से मुक्त कर दे वो तो बंधु, और जो तुमको बंधन में डाल दे वो तुम्हारा शत्रु। आज जिसको हम बंधु समझते हैं वो तो हमको बंधन में डालते हैं, बांधते हैं। लेकिन बंधे हुए को जो मुक्त कर दे वास्तव में वही बंधु है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी सो सब भांति परम प्रिय पूज्य प्राण ते प्यारो, जाते हो या स्नेह राम पद एतो ही मतो हमारो। वही बंधु है, वही संबंधी है, वही सगा है। कौन? बोले जिसके संबंध से भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो। जिसके संबंध से भगवान के चरणों में अनुराग उत्पन्न हो, जो आपके हृदय को ठाकुर से जोड़ दे, भगवान से जोड़ दे, वही आपका अपना है। इस दृष्टि से धुंधकारी कहता है त्वया हम मोचितो बंधो कृपया प्रेत कल्मषा। और धुंधकारी ने स्वयं कथा की महिमा बताई। धन्या भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। धन्य है ये भागवत की कथा जो प्रेत पीड़ा का नाश करती है। क्या करती है? धुंधकारी कहता है कि जब लोग श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए कथा मंडप में बैठ जाते हैं तो उनके जितने पाप हैं वो निकल करके बाहर भाग जाते हैं मंडप के बाहर, और सारे पाप बाहर जाकर के सम्मेलन करते हैं। क्या सम्मेलन करते हैं? बोले आपस में चर्चा करते हैं। कंपन्ते सर्व पापानि सप्ताह श्रवणे स्थिते। सप्ताह कथा श्रवण करने के लिए जो बैठ जाए उसके पाप निकल करके बाहर जाकर के आपस में चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करते हैं? बोले अस्माकं प्रलयम सद्य कथा चेयम करिष्यति। वो सारे पाप आपस में बात करते हैं, ये कथा जो है ना ये हमारा नाश करने के लिए आई है, ये कथा हमारा नाश करेगी। ये कथा पाप का नाश करती है,
सारे पाप भाग करके चर्चा करते हैं। कौन कौन से पाप? कहते हैं आर्द्रम शुष्कम लघु स्थूलम। आर्द्रम ताजा पाप, शुष्कम पुराना पाप, लघु स्थूलम छोटे पाप, मोटे पाप, और वांग मनः कर्म अभिकृतम, वाणी मन कर्म से किए गए पाप, समस्त प्रकार के पाप आपस में चर्चा करते हैं कि ये तो मेरा नाश कर देगा। श्रवणम विदहेत पापम, इस कथा के श्रवण से ये सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पावक समिधो यथा, जैसे अग्नि देवता समिधा को जला देते हैं, उसी तरह भगवान की ये कथा पाप का नाश कर देती है। धुंधकारी ने बड़ी सुंदर भागवत की महिमा का वर्णन किया और धुंधकारी के लिए दिव्य विमान आया महाराज। हाँ, दिव्य विमान आया जाने के लिए, पार्षद आए लेने के लिए भगवान के। और जब धुंधकारी को लेकर के चलने लगे तो गोकर्ण जी ने उनको रोका, भाई रुको रुको, हमारी भी सुनो। बोले क्या हुआ? गोकर्ण जी ने कहा कि आप कहाँ से आए हो? बोले हम भगवान के पार्षद हैं, इसको ले जाने के लिए आए। तो गोकर्ण जी ने कहा इतने मेरे श्रोता, इतने श्रोताओं ने कथा सुनी, उनके लिए विमान लेकर के आप क्यों नहीं आए? सबके लिए पृथक पृथक विमान लेकर के आना चाहिए था, एकमात्र धुंधकारी के लिए आप विमान लेकर के क्यों आए? तो विमान में बैठे हुए भगवान के जो पार्षद थे, उन पार्षदों ने कहा कि कथा तो सबने सुनी, निस्संदेह कथा सबने सुनी, लेकिन जितना मनन धुंधकारी ने किया उतना मनन किसी ने नहीं किया। श्रवणम तो कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम, कथा तो सबने सुनी, लेकिन धुंधकारी ने जितना मनन किया इतना मनन किसी ने नहीं किया। धुंधकारी के मनन का तरीका क्या था? हमारे पूज्य आचार्य चरण अयोध्या के पूज्य महाराज जी, जिनका बार बार मैं स्मरण कर रहा हूं, अब बार बार आचार्य जी का नाम आचार्य जी कहेंगे इतने से आप समझ जाना किन आचार्य जी की बात हो रही। जो नए लोग हैं, जो पुराने प्रेमी भक्त हैं, वो तो जान ही रहे हैं, उनको बताने की कोई जरूरत भी नहीं। पूज्य आचार्य चरण कहते थे कि धुंधकारी कथा कैसे सुनता था? बोले सवेरे बैठ जाए और सवेरे से उठ करके वो प्रतीक्षा करता था कब व्यास जी आएंगे व्यासपीठ पर और कथा सुनाएंगे। जब प्रातःकालीन सत्र में गोकर्ण जी महाराज व्यासपीठ पर आवे, उसके पहले ही आकर के बैठ जाए और महाराज जब व्यासपीठ पर विराजमान हो, मंगलाचरण करें, मंगलाचरण के एक एक शब्दों को सुन करके भाव विभोर हो, उसकी आंखों से अश्रुपात हो, फिर कथा सुन करके गदगद हो, रोता रहे और रोते रोते पूरी कथा सुने। और मध्याह्न में जब कथा समाप्त हो, विश्राम हो, तो बाकी श्रोता तो अपने घर कोई भोजन करने चला जाए, कोई काम करने चला जाए, कोई जरूरी काम से कहीं चला गया। और व्यास जी बोले व्यास जी 3 घंटे कथा करके आए हैं तो भी आराम विराम करेंगे, क्योंकि शाम को फिर कथा सुनाना। लेकिन धुंधकारी बोले धुंधकारी कहीं नहीं जाता, वो उसी बांस में बैठे बैठे रोता रहता। जो कथा महाराज ने सुनाई उसका चिंतन करता। आज महाराज ने ये बताया, कितने सुंदर भाव थे। ऐसा कहा अब कब महाराज जी आएंगे, कब 3 घंटे बीतेगा, कब व्यासपीठ पर वो विराजमान होंगे और उनका दर्शन होगा, उनकी वाणी हमको सुनने को मिलेगी। इसी प्रतीक्षा में उसके 3 घंटे बीत जाते और फिर गोकर्ण जी महाराज आकर के जब व्यासपीठ पर बैठते और कथा सुनाते तो फिर सुनता। न खाना न पीना न सोना न जाना न आना, कोई काम नहीं, कथा को ही पी रहा था, कथा को ही जी रहा था, कथा को ही श्रवण कर रहा था और कथा ही उसके लिए सब कुछ। रात्रि में व्यास जी जाकर के विश्राम करें और गोकर्ण बोले उसको, धुंधकारी बोले उसको रात भर नींद नहीं आती, रात भर वो जगता था, कब सवेरा होगा, फिर ऐसी मधुर वाणी सुनने को मिलेगी। और जितनी कथा व्यास जी ने सुनाई उसका चिंतन और उसका चर्वण करता था। यही मनन, यही मनन था धुंधकारी का। महाराज विमान में बैठे हुए पार्षदों ने कहा कि श्रवणम तु कृतम सर्वैहि न तथा मननम कृतम, जैसा मनन उसने किया वैसा किसी ने नहीं किया। तो लोगों ने कहा भाई हमसे तो धोखा हो गया, हमको पता होता कि कथा की इतनी महिमा है तो हम भी ऐसे ही मनन उनन करते, हमारा भी कल्याण होता, हमारे लिए विमान आता, हम तो जान नहीं पाए कथा की इतनी महिमा थी। बोले तो अब तो चूक गए। बोले कोई बात नहीं, चूक गए तो। सब गांव के लोगों ने कहा महाराज आप तो हमारे गांव के हो, फिर से एक बार भागवत कथा सुनाओ। हाँ अच्छा, तो पंडित जी भी तो अपने ही थे, व्यास जी भी अपने ही थे, कोई दिक्कत नहीं थी। गांव वालों ने कहा तो गोकर्ण जी ने कहा ठीक है, इसी बहाने एक बार और कथा के गुणगान का अवसर मिलेगा। लगे हाथ दूसरी कथा शुरू कर दी और लगे हाथ जब दूसरी कथा हुई, अब इस बार सबने खूब मनन करते हुए तन्मय होकर के कथा सुनी। और 7वें दिन जब कथा समाप्त हुई तो विमान कौन कहे, भगवान के पार्षद कौन कहे, भगवान स्वयं विमान लेकर के अपने पार्षदों के सहित आ गए। भगवान स्वयं विमान लेकर के पार्षदों के सहित आ गए और सबको विमान में बैठाया। पूरे गांव के लोग बैठे, गोकर्ण जी भी विराजे, भगवान विराजे और सबको लेकर के भगवान वैकुंठ जा रहे हैं। किस प्रकार से? सूत जी कहते हैं अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः
अयोध्या की चर्चा आ गई। जैसे अयोध्यावासी त्रेता युग में जब राम जी वैकुंठ जाने लगे तो सबको ले गए, अयोध्या में एक घास भी नहीं बची थी। हमारे आचार्य भगवान से प्रश्न करते हैं कि ज्ञान क्रिया भजन लभ्य मलभ्य मन्यई ही। शास्त्र कहता है कि भगवान 3 साधनों से मिलते हैं, ज्ञान कर्म और भक्ति। ज्ञान क्रिया भजन लभ्य अलभ्य अन्यई ही, अन्य साधनों से अलभ्य है। तो एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम अभजंत ही जंतवस्त्वान्। आचार्य प्रश्न करते हैं, हे भगवान, इन 3 साधनों में से अयोध्या की दूब ने, अयोध्या की घास ने कौन सा साधन किया था, हमको बताओ जरा। वो ज्ञान था कि कर्म था कि भक्ति थी, किस कारण से आप उनको वैकुंठ ले गए? ज्ञान क्रिया भजन लभ्य मलभ्य मन्यैहि एतेन केन वरदोत्तर कोसलस्थाः पूर्वम सदूर्वम अभजन्त हि जन्तवस्त्वान्। तो अयोध्या की एक दूब भी नहीं बची, एक घास भी नहीं बची, सबको भगवान लेकर के वैकुंठ गए। क्यों? बोले अयोध्यावासी भगवान को बहुत प्यारे थे ना महाराज। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, 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 अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि, मम धाम दापुरी सुख राशि। अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी, अति प्रिय मोहि यहाँ के वासी। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। परम श्रद्धेय अनंत श्री विभूषित श्री मलूक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी कृपा करके सपरिकर पधारे। आपका भी आशीर्वचन हम सभी लोगों को सुनने को प्राप्त होगा। तो समय भी हो चुका है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। और मैं निवेदन कर रहा था कि अयोध्यावासिनः पूर्वम यथा रामेण संगताः, जिस प्रकार संपूर्ण अयोध्यावासी को भगवान लेकर निज धाम गए, उसी प्रकार कथा श्रवण से जो महिमा प्रकट हुई, भगवान गोविंद सभी भक्तों को लेकर निज धाम गोलोक गए। इस कथा ने सबको मुक्ति प्रदान कर। भगवान की कथा मुक्तिदायिनी है, समस्त पापों का नाश करने वाली। और महात्म्य में जो भी कुछ आपने श्रवण किया, इस कथा से ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हुए, भक्ति महारानी नर्तन करने लगी, धुंधकारी जैसे प्रेत को मुक्ति की प्राप्ति हुई। अंत में कथा के समापन में जब हरिद्वार में गंगा के तट पर सुंदर कीर्तन हुआ, उस कीर्तन में सभी भक्त एक स्वर से कीर्तन करने लगे।
प्रहलाद जी करताल बजाने लगे, देवराज इंद्र मृदंग बजाने लगे, अर्जुन आलाप लेने लगे। उस अद्भुत कीर्तन में सबको परमानंद की अनुभूति हुई और उस कीर्तन को देखकर भगवान गोविंद भी प्रकट हो गए। बोलो श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। भगवान ने प्रकट होकर सबको दर्शन दिया, भक्तों से कहा वरदान मांगो, क्या चाहिए, हम प्रसन्न हैं। भक्तों ने कहा महाराज जैसे आपने आज हम भक्तों पर कृपा की, ऐसे सदा आप अपने प्रेमी भक्तों पर ऐसे ही कृपा बरसाते रहो, यही वरदान मांगा। भगवान ने तथास्तु कहा और फिर भगवान अंतर्धान हुए। कहते हैं कि भगवान की जहाँ कथा होती है, भगवान का जहाँ गुणानुवाद होता है, भगवान वहीं रहते। नाहम बसामि वैकुंठे योगी नाम मृतयेन च मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ भगवान का गुणानुवाद होता है, भगवान का नाम संकीर्तन होता है, वहीं ठाकुर जी सदा विराजते हैं। और गुणानुवाद और नाम संकीर्तन भी भगवान ही तो है, तत्वतः कोई अंतर थोड़ी है। रामस्य नाम रूपम च लीलाधाम अपरात्परम एतत् चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रहम। तो आज बस इतना ही महात्मा का वर्णन, कल आगे विषय की चर्चा करेंगे। हमारे पूज्य महाराज श्री मलुक पीठाधीश्वर पधारे हैं और आज अपने नियम को छोड़ करके महाराज जी पधारे। उस दिन तो मैंने निवेदन किया था, बोले स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है और रमण रेती के पूज्य महाराज जी की आज्ञा भी वही है कि स्वास्थ्य को देखते हुए कहीं ज़्यादा बहुत व्यस्त होना ठीक नहीं। फिर भी महाराज ने अनुग्रह किया और महाराज श्री के चरणों में प्रणाम निवेदन करते हुए मैं वाणी को विराम दूंगा।